देखिए, दीपावली पूजन का जो मुहूर्त है वो हमारा मुहूर्त ऐसा होना चाहिए कि हम स्थिर लग्न को भी प्राप्त कर लें और प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा समय जब दिन और रात मिलते हैं। विशेष रूप से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का जो दिन है उसको विष्णु स्वरूप कहा गया है और रात्रि को लक्ष्मी माना गया है। तो वस्तुतः ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन होता है। तो प्रदोष काल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मिलन के समय यदि हम इस कार्य को संपन्न करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ स्थिर होती हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रोक्त। तो इस बार प्रदोष काल और स्थिर लग्न का समन्वय शाम को 5:30 बजे, इसको भली भांति हम लोग नोट कर लें कि शाम को 5:30 बजे से 7:25 तक लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। और इस दौरान हमें लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जो भी हम पूजा कर रहे हैं वो पूजन केवल लक्ष्मी जी का नहीं, अपितु हम पुरानी परंपरागत अगर चीज़ों को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश, ये 3 मूर्तियों से संपन्न चित्र हमेशा हम लोग लाते रहे। तात्पर्य इसका ये है कि हमें लक्ष्मी तो आए लेकिन साथ में सद्बुद्धि भी रहे और उस लक्ष्मी का हम सदुपयोग करें। यही भावना के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश की पूजा की जाती है, ना कि अकेले लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो हम प्रदोष काल में षोडशोपचार पूजन लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का करें। और जो हमारे साथी हैं, जैसे कई लोग हैं वो अपने घरों में भी पूजा करना चाहते हैं और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या कुछ लोग अपने कार्यालय में भी पूजा करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, यदि 2 लोग 2 जगह पूजा एक ही व्यक्ति करना चाहते हैं तो वो दूसरी लग्न उनके लिए है सिंह लग्न। ये भी स्थिर लग्न है, जैसा मैंने अपने संभाषण में पहले भी बताया है कि हम स्थिर लग्न में ही पूजा करें। तो स्थिर लग्न के लिए हमें चाहिए कि हम सिंह लग्न को इस निमित्त उपयोग करें, जो कि रात्रि में 11:58 से और 12:33 तक। सिंह लग्न तो लंबी है लेकिन उसमें ये समय सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें चौघड़िया भी ध्यान में रखा गया है, निशीत काल को भी, साधना को भी ध्यान में रखा गया है। इस दौरान भी हम लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं और हम उनकी प्रार्थना करें। एक अच्छी बात यह है कि यदि हम सभी एक मत होकर के एक समय में यदि पूजा करते हैं अपने अपने घरों में, इस बार हमें किसी प्रकार से इकट्ठा होना नहीं है, हमें शासन के निर्देशों का और कोविड-19 जैसी गाइडलाइन का भी पालन करते हुए अपने अपने घरों में पूजा करें। लेकिन यदि हम एक साथ पूजा करें तो ये हमारी जो प्रार्थना की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति है, वो पूरे देश को संपन्न बनाने में, पूरे राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करेगी। क्योंकि ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जब कोई साधना, जब कोई प्रार्थना या मंत्र एक साथ किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में इसको प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम सभी एकत्रित होकर के एक, भले ही न करें परंतु एक समय में यदि अपने अपने घरों में पूजा करें तो मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि शाम 5:30 से 7:25 के बीच में लक्ष्मी पूजन करें। और दूसरा अवसर हमारे पास है 11:58 से रात्रि 12:33 तक हम लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी की त्रिदेव पूजा, षोडशोपचार पूजन करें। इन षोडशोपचार में हम सर्वप्रथम इष्ट इष्ट देवों का, अपने लक्ष्मी जी का संकल्प करें, फिर उनकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ध्यान, आवाहन, आसन, पैर पखारना जिसको पाद्यम कहते हैं, अर्घ देना, आचमन, स्नान, फिर पंचामृत स्नान में पहले हम 5 अवयव से, इसी क्रम से जैसा मैं बता रहा हूँ कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 से अलग अलग स्नान कराएं। और स्नान कराने के साथ साथ अंत में हम हर चीज से स्नान कराने के बाद जल से स्नान जरूर कराएं और अंत में इन 5 को एक छोटे पात्र में इकट्ठा करके पंचामृत से स्नान कराया जाए। फिर गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान शुद्ध जल से, आचमन। संक्षिप्त में मैं यहाँ बताना चाहूँगा, तत्पश्चात हमें वस्त्र और उपन्ना या उपवस्त्र जिसको कहते हैं वो अर्पित करना चाहिए। मधुपर्क एक कटोरी में तैयार करके मधुपर्क से उनकी पूजन करें। आभूषण चढ़ाएं, आभूषण के अभाव में हम अक्षत इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं। गंध, रक्त चंदन, सिंदूर, कुमकुम, दूर्वा है, इसके बाद पुष्प हैं, पुष्पमाला है और धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल चढ़ाने के पश्चात तांबूलम च पुंगी फलम,
हमें पान का भोग देना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करें, तत्पश्चात निरांजन और प्रदक्षिणा अवश्य करें। इसके पश्चात ही हम जो है आरती करें। यहाँ एक बात अवश्य उल्लेखनीय है कि हम अन्य देवताओं का तो आवाहन करते हैं तो विसर्जन भी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का हम नहीं चाहते कोई कि हमारे घर से लक्ष्मी जी जाएं, तो लक्ष्मी जी का विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने यहाँ स्थापित करना है और विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी है। साथ में लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी और सरस्वती जी से ये प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि आए, हमारा ज्ञान का स्तर ऊंचा रहे, हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहे और उसमें एक अच्छे मस्तिष्क का क्रियान्वयन हो।